हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी गई है, हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम सूत्र लिख लेंगे फोकस दूरी का। तो फोकस दूरी का सूत्र होता है F बराबर R/2, R/2। तो आर कितना दिया गया है इसमें आर हमें दिया गया है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों ऋणात्मक होती है, इसलिए यहाँ पर हम इसे -20 सेंटीमीटर लेंगे। तो आर बराबर -20 सेंटीमीटर। तो यफ बराबर कितना हो जाएगा? यफ बराबर हो जाएगा -20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना हुआ? -10 सेंटीमीटर। यही हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इसमें कहा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और उसके सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 2 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु रखी है। तो क्या क्या दिया गया है? तो सबसे पहले इसमें यफ दिया गया है बराबर माइनस, अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो यहाँ पर -15 सेंटीमीटर। यू दिया गया है यानी कि वस्तु की दूरी, वस्तु कितनी दूरी पर है? 30 सेंटीमीटर। वस्तु हमेशा बाएं साइड रखी जाती है, यानी कि वस्तु भी ऋणात्मक होगी, -30 सेंटीमीटर। और वस्तु की लंबाई भी दी गई है 2 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई यानी कि ओ बराबर 2 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना है? प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि भी और आकार तथा प्रकृति, और हमें यम भी ज्ञात करना है यानी कि प्रकृति और आकार यानी कि आई भी ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें दर्पण सूत्र लिख लेंगे। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये होता है दर्पण सूत्र। इसी में हम रख देंगे जो जो दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया है? यफ बराबर -15 है, तो रख देंगे 1/-15 बराबर भी हमें ज्ञात ही करना है 1/v प्लस 1/-30। इसे सॉल्व कर लेंगे। इसको इस तरफ लेकर आएंगे, यहाँ पर ये माइनस में है और इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1/v बराबर हो जाएगा -1/15। इस तरफ माइनस में है तो इस तरफ आएगा प्लस में हो जाएगा 1/30। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 15 और 30 का एलसीएम 30 ही होगा। तो 15 दूना 30, यहाँ पर -2 हो जाएगा। 30 एकम 30 प्लस 1, तो -2 + 1 कितना होगा? -1। तो -1/30 यानी कि 1/v बराबर -1/30। ये एक एक कट जाएगा, यानी कि v बराबर कितना हो जाएगा? -30। क्योंकि यू सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो प्रतिबिंब की दूरी कितना हुआ? -30 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर जिस तरफ वस्तु रखी है उसी तरफ बनेगा, यानी कि बाएं साइड, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक आया है। और हमें यम भी ज्ञात करना है, तो यम बराबर होता है -v/u। तो मान रख देंगे माइनस, उसके बाद भी कितना है? -30 सेंटीमीटर, और यू कितना है? यू भी -30 है। तो कितना हो जाएगा? यम बराबर -1 हो जाएगा। ये कट जाएगा, यहाँ पर माइनस है और ये कट कर 1 आ जाएगा, तो -1 हो जाएगा। यानी कि यम -1 आया है कि यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के बराबर तथा वास्तविक बनेगा, क्योंकि जब दर्पण में आवर्धन माइनस आता है तो इसका मतलब है कि वस्तु वास्तविक बना है, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बना है। तो चलिए इसी प्रकार वस्तु की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं, आई। तो हमें पता है एक सूत्र कि I/O बराबर -v/u। यम बराबर I/O होता है और यम बराबर -v/u भी होता है, इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे। I/O बराबर -v/u। तो इस यहाँ से I बराबर हो जाएगा -v/u इंटू O। ये O है, 0 नहीं, तो यहाँ पर मान रख देंगे I बराबर -v। ये कितना आया है? -1। तो यहाँ पर -1 और O कितना है? 2 सेंटीमीटर, तो 2 यानी कि I बराबर -2। तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर।
यानी कि जितना लंबा वस्तु है उतना ही लंबा प्रतिबिंब भी है, उतनी ही दूरी पर है, और वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है। तो हम लिख देंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा और वस्तु के बराबर लंबा बनेगा। यानी कि वस्तु की लंबाई भी 2 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की लंबाई भी 2 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर जो रीड लगा है ये दिखा रहा है कि वस्तु जो है वो उल्टा बना है, यानी कि नीचे की तरफ। और कितनी दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। -30 है, यानी कि बाएं तरफ बना हुआ है जिस तरफ वस्तु रखी हुई है। तो इस तरह, और आवर्धन जो है वो ऋणात्मक में आया है, ऋणात्मक में, इसलिए ये वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसी तरह चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 5 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या पूछ रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति। तो क्या क्या दिया गया है? उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 5 मीटर है। ये 5 है, 10 लगा हुआ है, 5.0 यानी कि 5 मीटर। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि r बराबर 5 मीटर। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक में होती है, यानी कि पॉजिटिव में, और अवतल दर्पण होता तो निगेटिव में होता। तो वक्रता त्रिज्या 5 मीटर हो गया है। तो वक्रता त्रिज्या दी गई है, तो यफ कितना हो जाएगा? यफ होता है r/2। तो r 5 है तो 5/2 यानी कि 2.5 मीटर। तो इसकी फोकस दूरी हो जाएगी 2.5 मीटर। और क्या क्या दिया गया है? और दिया गया है कि, और इसमें कह रहा है कि यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि u बराबर जो है कोई भी वस्तु हो, यानी कि बस कितनी दूरी पर है? 5 मीटर की दूरी पर। तो u बराबर 5 मीटर हो गया। u हमेशा ऋणात्मक में होता है, चाहे जो भी हो, चाहे अवतल दर्पण हो या फिर कोई भी लेंस हो या फिर उत्तल दर्पण हो, u हमेशा बाएं तरफ रखा जाता है, इसलिए ये हमेशा ऋणात्मक होता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि v बराबर कितना, और I भी ज्ञात करना है, प्रतिबिंब का आकार। तो चलिए देखते हैं। तो दर्पण है, तो दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। इसमें हम रख देंगे जो भी दिया गया है। तो f कितना है? 2.5 और 1/v, इसे हमें ज्ञात ही करना है। उसके बाद 1/-5, u कितना दिया गया है? -5, तो -5 रख देंगे यहाँ पर। उसके बाद इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे, पहले अच्छे से लिखेंगे। इसको इस तरफ लेकर आएंगे, 1/v को इसी तरफ रहने देंगे, और इसको जब इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 1/2.5 प्लस 1/5। तो एलसीएम लेकर इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा। इसको जब इससे भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 3/5, यानी कि 1/v बराबर 3/5। तो v बराबर कितना हो जाएगा? जब इसको v बराबर लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 5/3 हो जाएगा। और 5/3 कितना होता है? 1.66, ऐसे ही जाएगा, यानी कि v बराबर 1.6 मीटर, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो 1.6 मीटर की दूरी पर बनेगा। इसी तरह हम यम भी ज्ञात कर लेते हैं। यम बराबर -v/u। तो -v कितना आया है? 1.66, और u कितना है? -5। ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1.66/5। इसे आप ज्ञात कर लीजिएगा कितना आएगा, क्योंकि ये हमेशा ये पॉजिटिव में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर कट गया है। पॉजिटिव में आने का मतलब है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा। और इसी तरह आई भी ज्ञात कर लेते हैं। आई बराबर कितना होता है? मैंने बताया -v/u इंटू ओ। तो आई बराबर कितना हो जाएगा? ये जितना आएगा इसको सॉल्व करने पर 1.66/5 गुणे ओ नहीं दिया गया है, ओ नहीं दिया गया है, तो हमें बस इतना ही ज्ञात करना है। इसको काट दिया जाए तो ये वास्तविक आभासी प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में आएगा। यम यानी कि आवर्धन। तो हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब आभासी
बनेगा। कितनी दूरी पर बनेगा? 1.66 मीटर, यानी कि ये दाहिने तरफ बनेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो ये रहा तीसरे क्वेश्चन का आंसर। तो इसी तरह चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर की कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर की कोई वस्तु, पहले वस्तु दिया गया है, वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो यह बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है? वस्तु की दूरी कितनी दी गई है? 30 सेंटीमीटर। तो वस्तु तो हमेशा ऋणात्मक होती है, तो इसको लिख देंगे -30 सेंटीमीटर। तो अब उत्तल लेंस है और हमें पता ही है लेंस सूत्र क्या होता है। लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दर्पण में यहाँ पर प्लस होता है और जब लेंस होता है तो माइनस हो जाता है। तो जो दिया गया है उसे रख लेंगे और जो पूछा गया है उसे ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एफ दिया गया है, पहले इसको इस तरफ लेकर चले जाते हैं, यानी कि 1/v बराबर कितना हो जाएगा? 1/f प्लस 1/u। हमें भी ज्ञात करना है, तो 1/v बराबर यफ दिया गया है 1/20 हो जाएगा क्योंकि यफ बराबर 20 है। उसके बाद 1/-30, u बराबर -30 है तो -30 यहाँ रख दिए हैं। उसके बाद जब ये खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/20 माइनस 1/30। तो इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 20 और 30 का एलसीएम 60 होता है। 20 तियाँ 60, 30 दूना 60, तो कितना आया? 1/60। तो 1/v बराबर 1/60। तो v बराबर कितना हुआ? v बराबर 60। v बराबर 60 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिख लेंगे। तो v बराबर 60 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि प्रतिबिंब जो है वो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और लेंस के दूसरी तरफ बनेगा, और लेंस के दूसरी तरफ बनेगा यानी कि ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो आवर्धन ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें प्रतिबिंब की दूरी पता चल गई, तो इस तरह हम आवर्धन ज्ञात कर लेते हैं कि वस्तु कैसा बनेगा। तो जो लेंस होता है उसका आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर v/u, और अगर दर्पण होता है तो -v/u होता है, और लेंस में v/u होता है, माइनस नहीं लगा होता है। तो v कितना है? 60 और u कितना है? -30। तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा -2। ये माइनस में आ रहा है, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बनेगा। क्योंकि आवर्धन जब ऋणात्मक में होता है तो इसका मतलब होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बना है। तो यम बराबर -2 आ गया। और इसी तरह हम आई ज्ञात कर लेंगे क्योंकि हमें ओ दिया गया है और प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार पूछा गया है। तो आई बराबर कितना हो जाएगा? आई बराबर हो जाएगा I/O बराबर v/u। v/u यानी कि यम बराबर I/O भी होता है, v/u भी होता है। तो यहाँ से हम आई बराबर ज्ञात करेंगे तो आई बराबर कितना हो जाएगा? v/u इंटू ओ। तो ओ हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर और v/u तो हमें अभी ज्ञात किए -2 आया है। तो आई कितना हो जाएगा? आई बराबर हो जाएगा -2 गुणा 5, तो कितना हुआ? -10 सेंटीमीटर। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो दुगना लंबा बनेगा क्योंकि 5 सेंटीमीटर है और वो प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा क्यों बनेगा? क्योंकि ये ऋणात्मक में है, यानी कि नीचे की तरफ दिखा रहा है। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से 2 गुना बड़ा बनेगा। दो गुना बड़ा बनेगा। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। तो इसी तरह और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।